अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के सेहत के निज़ाम को बदल सकता है। ये तब्दीली न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली तक हर जगह महसूस की जा सकती है। क्या आपने सुना है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिन्हें आरएफ के जूनियर के नाम से भी जाना जाता है, जनवरी 2025 में अमेरिका के सेहत के निज़ाम के सरबराह बनने वाले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आरएफ के जूनियर सिर्फ एक सियासतदान नहीं है, वो रॉबर्ट कैनेडी के बेटे और साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भांजे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वो मौजूदा सेहत के निज़ाम के सख्त नाक़िद रहे हैं और उसे बदलने के लिए इनकलाबी ख्यालात रखते हैं। आइए जरा गौर करें कि हम इस मकाम पर कैसे पहुंचे हैं। सनती इनकलाब के बाद से सेहत के निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ग़िज़ा और दवा साज की सनत ने कुछ यूनिवर्सिटीज और महक़क़ीन के साथ मिलकर सेहत के पॉलिसियों पर अपना असर रसूख बढ़ा लिया है। FDA यानी फेडरल एंड ड्रग अथॉरिटी और AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसे इदारों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अवामी सेहत के बजाय सनती मफादात के साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुकात रखते हैं। इस निज़ाम की वजह से बीमारियों को रोकने के बजाय सिर्फ अलामात, जिसे इंग्लिश में सिम्टम्स कहते हैं, का इलाज करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और प्रोसेस्ड खानों और अद्वियात पर इन्हिसार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाल ही में इंटरनेट और आज़ाद तहकीक की बदौलत एक तब्दीली आई है। सेहत के माहिरीन, तहकीकी सहाफ़ियों और गैर जानबदार मुहक्कीन ने सेहत, तिब और तंदुरुस्ती के बारे में नए नज़रियात पेश किए हैं। आरएफ के जूनियर का नुक्ता नज़र इसी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। ये ख्यालात कहीं से अचानक नहीं आए हैं, ये सालों की तहकीक और सेहत और तिब के मौजूदा निज़ाम पर सवाल उठने वाली तहरीक का नतीजा है। चलिए सबसे पहले खाने और सेहत के बारे में बात करते हैं। आरएफ के जूनियर इस बात पर बहुत फिक्रमंद हैं कि हमारे खानों में मौजूद केमिकल्स और एडिटिव्स या गैर फितरी इजाफात लोगों को बीमार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फूड इंडस्ट्री और बड़े ज़रूरी पैदावार कुनंदगान FDA को कंट्रोल करते हैं और वो अवामी सेहत की फिक्र नहीं करते। वो सिर्फ इन कॉर्पोरेशंस के तिजारती मफादात को आगे बढ़ाने की फिक्र में रहते हैं। आरएफ के जूनियर खाने की फराहमी को साफ करना चाहते हैं, जिसका असर आलमी खानों के मायार पर पड़ सकता है। जरा सोचें, आप किसी सुपरमार्केट में जाएं और आपको यकीन हो कि शेल्फों पर मौजूद हर चीज आपके लिए अच्छी है, कोई छुपी हुई खराबी नहीं। अब आए वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। ये एक मुतनाज़ा मौजू है। आरएफ के जूनियर के वैक्सीन के बारे में ख्यालात ज्यादातर डॉक्टर से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि साइंसी हिफाजती मतालात और अफादियत काबिल रसाई है ताकि लोग आगाही के साथ फैसले कर सकें। इसका असर दुनिया भर के वैक्सीनेशन प्रोग्रामों पर पड़ सकता है। ये एक हसास मौजू है और यकीनन इस पर तवील बहस होगी। अब आते हैं दवाइयों की कीमतों की तरफ। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आरएफ के जूनियर दवाइयों को ज्यादा सस्ता बनाना चाहते हैं। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सेहत के पॉलिसियों पर असर रसूख के खिलाफ हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो ये इन लोगों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है जो जिंदगी बचाने वाली दवाइयां खरीद नहीं सकते। आरएफ के जूनियर की एक और फिक्र पानी की हिफाजत है। वो पानी में फ्लोराइड जैसे केमिकल्स डालने के अमल पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि फ्लोराइड इस मादनी मादे को पहुंचाने का एक गैर जरूरी और गैर मुअस्सर तरीका है जो टूथपेस्ट में भी दस्तयाब है। ये एक छोटा सा मसला लग सकता है, लेकिन इससे दुनिया भर के मुमालिक अपने पानी के इलाज के तरीके पर नजरसानी कर सकते हैं। आरएफ के जूनियर के नुक्ता नजर का शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू ये है कि वो बीमारियों के अलामा का इलाज करने के बजाय बीमारियों को रोकने पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा बीमार बच्चे हैं और उनका मंसूबा है कि 2 साल में काबिल पैमाइश नताइज देखें। ये उन मुमालिक के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है जो डायबिटीज या दिल की बीमारियों जैसी दायमी सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं। ये यकीनन सेहत के निज़ाम को पेश कदमी की तरफ ले जाने की बात है। आखिर में आरएफ के जूनियर कुदरती और रवायती इलाज को जदीद
طب کے ساتھ ملانے کے بڑے حامی ہیں۔ انہوں نے FDA کے متبادل علاج کے طریقوں کے بارے میں رویے پر تنقید کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ FDA کی عوامی صحت کے خلاف جنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ اس سے صحت کے دیکھ بھال کا ایک زیادہ جامع نقطۂ نظر سامنے آ سکتا ہے جو عالمی طور پر طبی طریقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ تبدیلیاں راتوں رات نہیں آئیں گی، یہ موجودہ طریقوں سے ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے اور قائم شدہ اداروں اور صنعتوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر کوئی RFK جونیئر کے خیالات سے متفق نہیں ہے۔ بہت سے ڈاکٹر اور صحت کے ماہرین نے ان کے کچھ خیالات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چاہے آپ RFK جونیئر سے متفق ہوں یا نہ ہوں، ان کی یہ جدوجہد ایک صحت کے انقلاب کی شروعات ہو سکتی ہے۔ یہ صرف امریکہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں صحت کے طریقوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ چاہے آپ نیو یارک کے کسی ڈائنر میں کافی پی رہے ہوں یا کراچی کی کسی گلی میں چائے، یہ تبدیلیاں مستقبل میں آپ کے صحت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ سب کچھ سامنے آتا ہے، باخبر رہیں۔ قابل اعتماد معلومات کے بنیاد پر صحت کے فیصلے کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ممکنہ صحت کا انقلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحت اور تندرستی کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، لہٰذا متجسس رہیں، باخبر رہیں اور سب سے اہم بات، صحت مند رہیں۔